Very good morning, student. Today is 35,020, and we will start in today's class, or we will discuss about in today's class that some more another types of numerical. हम लोग जो पिछला क्लास में जो न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे वो न्यूमेरिकल पेल्टन टरबाइन का था, और वो न्यूमेरिकल एक कैटेगरी का था। आज जो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे वो दूसरा कैटेगरी का न्यूमेरिकल है। मैं सैटरडे आज वाला जो दो न्यूमेरिकल देखेंगे वो दो न्यूमेरिकल थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि किस तरीके से न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वाज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज वी हैव टू स्टडी द न्यूमेरिकल बिकॉज़ द न्यूमेरिकल वॉल्यूम इज वेरी हाई. The question volume is very high, very big volume of numerical. So don't be scared by only seeing the numerical, because when you will study the numerical question, that time it will be very easy, right? When you will elaborate, or when you will eliminate the data which are available in the numerical question, when you will eliminate the data, that after getting the data, you will clearly understood how you will solve the numerical. Okay, so now I will study the numerical. First question is that the penstock supplies water from a reservoir to the Pelton wheel with a gross head of 500 meter. फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है कि वो जो मेरा पावर प्लांट का जो लेआउट था, वो लेआउट को थोड़ा सा अपना दिमाग में लाओ। पावर प्लांट का लेआउट में क्या था कि डैम से पेनस्टॉक के थ्रू से फ्लूइड पास करने के बाद वो नोजल के थ्रू से निकल के, ये मेरा नोजल, इसके अंदर यहाँ पे डैम था, यहाँ से पेनस्टॉक से फ्लूइड आया, उसके बाद नोजल के थ्रू से वो जेट बन के मेरा पेल्टन टरबाइन का जो स्प्लिटर पार्ट है, स्प्लिटर पार्ट में जाके स्ट्राइक कर रहा है। The penstock supplies water from a reservoir to the Pelton wheel with a gross head of 500 meter. 1/3 of the gross head is lost in friction in the penstock. The rate of flow of water through the nozzle, fitted at the end of the penstock is 2 meter cube per second. The angle of deflection is 165 degree. Determine the power given by the water to the runner, and also eta hydraulic. This is eta hydraulic, means hydraulic efficiency of the Pelton wheel, where Ku, देखो स्पीड रेशियो को हम लोग ये वाला टर्म्स में डिनोट करते हैं, दैट इज Ku. Speed ratio is 0.45 and Cv equals to 1.0. We have already studied the numerical. We have gained some basic description about the numerical, basic concept about the numerical. अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग न्यूमेरिकल को तोड़ के स्टडी करेंगे, और जो भी डेटा दिया हुआ है वो डेटा को एलिमिनेट करेंगे। पहले क्या बोला जा रहा है? द पेनस्टॉक सप्लाइज वाटर फ्रॉम अ रिजर्वर टू द पेल्टन व्हील with a gross head of 500 meters. So first data Hg equals to 500 meter. 1/3 of the gross head is lost in the friction in the penstock. क्या बोला जा रहा है कि जो जितना मेरा ग्रॉस हेड था, वो ग्रॉस हेड का 1/3 पार्ट is lost in friction in the penstock. तुम लोग को हम पहले ही बताए थे कि जब डैम से पेनस्टॉक के थ्रू से जब फ्लूइड आता है, तब पेनस्टॉक का इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया में फ्लूइड जब पास करता है, तो फ्लूइड मॉलिक्यूल के साथ रेजिस्टेंस के दौरान वहां पे एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड जितना हेड या जितना एनर्जी लेके पेनस्टॉक के अंदर प्रवेश करता है, उतना एनर्जी लेके वो ये नोजल वाला पार्ट में जब आता है, उतना एनर्जी उसका नहीं रहता है, वो थोड़ा लॉस हो जाता है। इस टाइप का लॉस को हम लोग फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं। तो क्या हुआ मेरा Hf, जो मेरा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो कितना हुआ? 1/3 ऑफ द ग्रॉस हेड। तो मेरा ग्रॉस हेड कितना था? 500. 1/3 ऑफ द ग्रॉस हेड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 166.7 मीटर। तो मेरा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन मुझे मिल गया। अब मुझे क्या बोला गया है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द नोजल fitted at the end of the penstock is 2 meter cube per second. So discharge मुझे बोल दिया गया है 2 meter cube per second. Okay, next the angle of deflection is 165 degree. So angle of deflection phi equals to 180 degree minus 165 degree. We get 15 degree. So angle of deflection means this is deflection angle कितना बोला गया है? 165 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल बोला गया है। तो मेरा फाई का जो वैल्यू कितना है? ये जो मेरा फाई है, ये फाई का वैल्यू कितना होगा? फाई का वैल्यू होगा मेरा 15 डिग्री, ओनली 15 डिग्री, राइट। अब देखो
और क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर, मतलब पावर ऑफ वाटर पूछा है P एंड P इक्वल्स टू व्हाट एंड आल्सो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ईटा हाइड्रोलिक इक्वल्स टू व्हाट, ये दोनों मुझे निकालना होगा। उसके साथ जो मेरा एडिशनल जो डेटा मेरे पास दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज स्पीड रेशियो इक्वल्स टू 0.45, KU इक्वल्स टू 0.45 एंड CB इक्वल्स टू 1.0। अब देखो यहाँ पे HF का वैल्यू मैं डिटरमाइन कर लिया, Hg मुझे बोल दिया गया है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट हेड, क्योंकि कंस्ट्रक्ट डैम से जब फ्लूइड पेनस्टॉक के थ्रू से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका Hg था, पूरा पास करने के लिए था मेरा HF, मेरा लॉसेस हुआ, तो टोटल कितना हेड मेरा बचा रहेगा, Hn बचा रहेगा। सो Hn के ऊपर बाकी पेल्टन टरबाइन में वो नेट हेड का जो एनर्जी है वो एनर्जी लेके पेल्टन टरबाइन का ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो Hn का वैल्यू मेरा कितना होगा 500 माइनस 166.7 मीटर। सो यहाँ से मुझे अगर मैं वैल्यू का कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आता है कुछ 333.30 मीटर। ओके, तो मेरे Hg, Hf एंड Hn मुझे मिल गया है। अब मुझे देखना होगा कि मैं कैसे पावर को डिफाइन करूंगा। पहला बात है, पावर डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पावर डिफाइन करने के लिए हम लोग को वर्क डन बाय 1000 करना पड़ता है, राइट। मेरा पिछला जो वीडियो लेक्चर क्लास है उसमें मेरा मैं बोल दिया था कि डेरिवेशन मैंने दिखाया था कि कैसे मैं वर्क डन को निकाल सकता हूं। अब वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, W का क्या फॉर्मूला है, W का फॉर्मूला है कि रो ए V1 into VW1 plus VW2, रो ए V1 into VW1 plus VW2 into U, राइट। ये मेरा फॉर्मूला था वर्क डन का। तो अब मैं देखूंगा मुझे पावर निकालने के लिए वर्क डन डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, और वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज रो ए V1 into VW1 plus VW2 into U। अब मुझे V1 को पता करना है क्योंकि रो वाटर का डेंसिटी कितना है 1000, एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी मतलब देखो डिस्चार्ज ऑलरेडी बोल दिया गया है, और एरिया इनटू वेलोसिटी मतलब यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, तो डिस्चार्ज वाले टर्म्स में पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। बाकी जो मेरा बच रहा है दैट इज VW1, VW2 एंड U, ये तीन चीज मुझे पता नहीं है, राइट। ये तीन चीज को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहला तो मैं VW1 को मुझे अगर डिफाइन करना है तो मुझे ये ड्राइंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि VW1 मैं देख रहा हूं V1 का पैरेलल है, VW1 इक्वल्स टू V1 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। सो मुझे अगर VW1 को निकालना है, VW1 को अगर मुझे निकालना है तो मुझे V1 अगर मैं निकालूंगा तो VW1 आराम से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैं V1 को निकाल रहा हूँ। V1 इक्वल्स टू व्हाट, CV into root under 2 into G into H, राइट। तो CV into root under 2 into G into H, CV का वैल्यू कितना बोल दिया गया है 1 into root under 2 into 9.81 into H। H मतलब कौन सा H, जो हेड लेकर वो पेल्टन टरबाइन का स्प्लिटर में काम करता है, वो H के बारे में बोला गया है, ठीक। तो H मतलब कौन सा है, जो मेरा नेट हेड है, जो नेट हेड लेके यहाँ पे टरबाइन का स्प्लिटर में स्ट्राइक कर रहा है वो होगा। तो यहाँ पे H का वैल्यू मैं कितना लिख रहा हूँ 333.3। ओके, तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इसका जो आंसर आता है दैट इज 80.86 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे एक्चुअल जो वेलोसिटी, जो जिस वेलोसिटी से वो स्प्लिटर के ऊपर, यहाँ पे जो स्प्लिटर के ऊपर जाके जेट स्ट्राइक कर रहा है उसका वेलोसिटी मुझे मिल गया। तो V1, अब मैं ड्राइंग से मुझे पता चल रहा है कि V1 इक्वल्स टू VW1, सो VW1 का वैल्यू कितना होगा दैट इज 80.86 मीटर पर सेकंड हुआ। अब सेकंड वन इज व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हील, क्योंकि ये जो W निकालने के लिए VW1 मुझे मिल गया, V1 भी मालूम मुझे मिल गया है, तो U का भी वैल्यू मुझे चाहिए। तो U इज इक्वल टू मैं क्या निकालूं, U का एक फॉर्मूला था कि पाई dn/60। पिछला क्लास का पिछला वीडियो लेक्चर का न्यूमेरिकल में मैं U का वैल्यू इस तरीके से निकाला था, लेकिन यहाँ पे क्या डायमीटर ऑफ पेनस्टॉक दिया हुआ है, कहीं पे नहीं दिया हुआ है। n स्पीड RPM कहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं U का, U इज इक्वल टू स्पीड रेशियो into 2 into root under 2 into G into H। ओके, कैसे आया, क्योंकि स्पीड रेशियो जिसको हम लोग KU बोल रहे हैं, स्पीड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है U by V। ओके, सो U इज इक्वल टू क्या होता है, U इज इक्वल टू होता है KU into V।
This V is actually theoretical velocity. This V is actually theoretical velocity. So KU into VTH. तो यहाँ पे स्पीड रेशियो इंटू VTH, थियोरेटिकल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर 2 इंटू जी इंटू एच। ये सारा चीज तुम लोगों को लेक्चर, पिछले सब लेक्चर में मैं ऑलरेडी समझा दिया था, पिछला जितना चैप्टर का लेक्चर में मैं समझा दिया था, तो इसलिए और मैं यहाँ पे बस सिंपल में लिख दिया कि व्हाट इज द थियोरेटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला, रूट अंडर 2 इंटू जी इंटू एच। तो स्पीड रेशियो का वैल्यू कितना है, 0.45 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू एच। एट का कितना वैल्यू है, 333.3। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो u का जो वैल्यू आता है दैट इज 36.387 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे v1 का वैल्यू मिल गया, vw1 का वैल्यू मिल गया, u का वैल्यू मिल गया, बाकी कौन सा बच रहा है, vw2। अब मैं पिछला भी न्यूमेरिकल में भी दिखाया था कि जो vw2 है और Vr2, ये मेरा Vr2 है, ध्यान देना, ये जो मेरा Vr2 है ये मेरा एक्स एक्सिस के साथ, ये मेरा अगर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है, 5। जिसके साथ एंगल करता है वो क्या बनता है, cos 5 होता है। तो Vr2 को अगर मैं कंपोनेंट लेता हूं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा क्या बनेगा, Vr2 cos 5। ये पूरा लाइन मेरा बनेगा Vr2 cos 5। अब Vr2 cos 5 से अगर मैं U2, ये जो U2 है यहाँ पे U2 अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे Vw2 का वैल्यू मिलेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, Vw2 is equal to Vr2 cos 5 minus of U2, right? Vw2 is equal to Vr2 cos 5 minus U2। अब Vr2 मेरा क्या है, वो तो मेरा क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि Vr2 का वैल्यू कितना है। अब मुझे तो फिर उसके लिए मुझे Vr1 निकालना होगा। सो Vr1 इज इक्वल टू व्हाट, Vr1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं V1 माइनस U1। देखो V1 माइनस U1 अगर करेंगे तो Vr1 निकलेगा। तो V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू है 80.86 माइनस U1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 36.38, राइट। तो 80.86 माइनस 36.38 इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 44.47 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा, 44.47 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा Vr1 का। तो Vr1 का जब वैल्यू आ गया है, अब Vr1 इक्वल्स टू Vr2, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि ये जो सरफेस है ये सरफेस बहुत स्मूथ होता है, वो स्मूथ सरफेस के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू ये रिलेटिव वेलोसिटी बनता है। सो Vr1 इज इक्वल टू Vr2 इज इक्वल टू 44.47 हुआ। अब यहाँ पे मेरा क्या फॉर्मूला है, Vr2 cos phi माइनस U2। ये जो मेरा U निकला है, मैं पेल्टन टरबाइन के लिए मैंने बोला था क्या U इक्वल्स टू होता है U1 इक्वल्स टू U2 होता है। तो फिर U का वैल्यू जो है U1 का भी वैल्यू वही होगा, U2 का वैल्यू भी वही होगा। तो मैंने क्या किया, Vr2 के जगह पे पुट किया 44.47 cos phi। phi का वैल्यू कितना है, यहाँ पे phi का वैल्यू है 15 डिग्री। सो cos ऑफ 15 डिग्री माइनस U2 का वैल्यू कितना है, U2 का वैल्यू होगा 36.38, ओके 36.38। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो Vw2 का वैल्यू आता है कुछ 6.57 मीटर पर सेकेंड। देखो अभी मेरे पास V1 का वैल्यू पता है, Vw1 का वैल्यू पता है, Vw2 का वैल्यू पता है, U का वैल्यू पता है। तो मैं अभी आराम से वर्क डन को निकाल सकता हूं। So what should be the value of work done? W equals to रो ए V1, रो ए V1 मतलब रो ए V1 इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू U। ए V1 मतलब तो ये मेरा Q है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो इंटू Q इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू U। रो का वैल्यू कितना है 1000, Q का वैल्यू कितना है 2, VW1 का वैल्यू कितना है, VW1 का वैल्यू मैंने यहाँ पे साफ कर दिया, VW1 का वैल्यू है 80.86 प्लस Vw2 का वैल्यू कितना है, Vw2 का वैल्यू है 6.57, U का वैल्यू कितना है, U का वैल्यू आया था 36.38, राइट 36.38। अब इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो वर्क डन का वैल्यू आता है दैट इज 630 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अगर इसको अगर हम लोग 1000 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आएगा पावर का आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर 6362.63 किलोवाट। तो ये मेरा पावर है जो पावर में मेरा ब्लेड वो कंजम्पशन कर रहा है और ब्लेड रोटेट हो रहा है, तो जिसके वजह से मेरा पेल्टन टरबाइन का जो रनर पार्ट है वो रनर पार्ट मेरा रोटेट कर रहा है। तो मुझे मेरा पावर मिल गया।
अब now what will be the question, what is the hydraulic efficiency of the Pelton wheel? So हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन, जब जो मेरा पेल्टन व्हील का वर्क डन एंड एफिशिएंसी डेरिवेशन था वहां से मुझे मिला था हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला eta h = 2 into vw1 plus vw2 into u divided by v1 square, राइट। तो यहाँ पे 2 into vw1 का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 80.86 प्लस vw2 का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 6.57 into u मतलब 36.38 डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर मतलब 80.86 होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो आंसर आता है दैट इज 0.9731। अगर इसको 100 मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज निकालने के लिए तो मेरे पास आंसर आएगा 97%। तो ये देखो इस तरीके से मैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाल पाऊंगा। तो ये एक टाइप का न्यूमेरिकल है जहां पे मुझे कोई पेनस्टॉक का डायमीटर बोला नहीं गया था, स्पीड ऑफ द रोटर वो नहीं मुझे बोला नहीं गया था, लेकिन मैं फिर भी सेम फॉर्मूला सेम कांसेप्ट अप्लाई करके मैंने ये न्यूमेरिकल का आंसर किया। तो थोड़ा ध्यान रखना कि हम लोग इस तरीके से पेल्टन टरबाइन का न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम बिकॉज़ विदाउट दिस डायग्राम यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। Okay, so now I will show you the another example of the Pelton wheel numerical. Okay, so next question is that a 137 millimeter diameter jet of water issuing from a nozzle impinges on the bucket of a Pelton wheel and the jet is deflected through an angle of 165 degree by the buckets. The head available at the nozzle is 400 meter. CV is equal to 0.97. KU is equal to 0.46. Reduction in relative velocity while passing through bucket as 15%. Find the force exerted by J on buckets in tangential direction and the power developed. तो अब मैं क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा ड्राइंग पे ध्यान दूंगा। यहाँ पे पेल्टन टरबाइन का ये डायग्राम दे दिया गया, क्वेश्चन में ये डायग्राम अवेलेबल है। यहां पे देखो पिछला डायग्राम के साथ इस डायग्राम में क्या अंतर है। पिछला डायग्राम में जो बीटा जो था वो बीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम था, लेकिन यहां पे जो बीटा का वैल्यू मींस दिस इज द बीटा, ये जो मेरा बीटा का वैल्यू वो मेरा 90 डिग्री से ज्यादा है। और मैं जानता हूं जब बीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तब VW2 का साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। वो कहां पे होगा वो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे। अब उसके पहले बाकी सब जो मेरा डायग्राम है वो मेरा सेम। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ के पढ़ूंगा। A 137 millimeter diameter jet of water issuing from a nozzle impinges on the bucket of a Pelton wheel. So jet diameter कितना है, small d equals to 137 mm. 137 mm मतलब 0.137 मीटर, राइट। सो अगर डी अगर बोल दिया गया है तो एरिया ऑफ द जेट क्या होगा, एरिया ऑफ द जेट होगा π/4 d स्क्वायर मतलब 0.137 होल स्क्वायर। यहां का जो आंसर आएगा दैट इज 0.0147 मीटर स्क्वायर। ओके, मुझे एरिया मिल गया। एंड द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 165 डिग्री। सो डिफ्लेक्शन एंगल कितना बोला गया है, 165 डिग्री। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फाई का वैल्यू है 180 डिग्री माइनस of 165 degree equals to 15 degree, okay, by the buckets. The head available at the nozzle is 400 meter. Head available at the nozzle is 400 meter मतलब each end, देखो head available at the nozzle, head available at the penstock नहीं बोला है। अगर ये penstock बोलता तो मैं इसको ड्रॉ सेट पकड़ता, लेकिन जब नोजल में आप head available बोल रहा है तो ये मेरा एक्चुअल each end है, that is my 400 meter. CV is equal to 0.97, KU equals to 0.46। और एक जो नया टर्म्स आया है जिसके लिए मैं ये न्यूमेरिकल दिखा रहा हूं, रिडक्शन इन रिलेटिव वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू बकेट एज 15%। मतलब क्या है कि जब मेरा जेट जाके यहाँ पे स्प्लिटर में स्ट्राइक किया तो फिर मेरा वो रिलेटिव वेलोसिटी VR1 बन रहा है, लेकिन वो जब आउटलेट ट्रायंगल से निकल रहा है तब उसका वेलोसिटी में कितना रिडक्शन हो रहा है, 15% लेस हो रहा है। रिडक्शन मतलब घटना, रिडक्शन इन रिलेटिव वेलोसिटी घट रहा है जब वो बकेट के थ्रू से पास कर रहा है, कितना परसेंट घट रहा है, 15%। तो इसका मतलब है सॉरी
VR2 is equal to 0.85 VR1, मतलब 0.85 के साथ अगर VR1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे VR2 मिलेगा। इसका मतलब VR1 where VR1 greater than VR2, ऑब्वियसली जब यहाँ पे जो स्पीड से यहाँ के स्प्लिटर में जा रहा है वो वहां का जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्वियसली यहाँ का रिलेटिव वेलोसिटी से ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं रिडक्शन क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली बकेट का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, सरफेस बकेट का सरफेस में फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी में रिडक्शन हो रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी घट रहा है। कितना घट रहा है? 15% घट रहा है, तो 100 माइनस 15 कितना होता है? 85, उसको 100 से डिवाइड किया तो 0.85 VR1, so VR2 is equal to 0.85 VR1, this is the condition when VR1 greater than VR2। अब मुझे बोल रहा है तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन बकेट्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, फोर्स निकालने बोल रहा है। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर में। इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर में क्या था? इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर में जब बोला टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहा था और जब बीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा था तो फोर्स का वैल्यू था Fx इक्वल्स टू रो a v1 into vw1 माइनस vw2। ये मेरा था रो a v1 into vw1 माइनस vw2, ये मेरा एक्चुअल था जब मेरा फोर्स निकालने का फॉर्मूला, जब बीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब बीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके, तब अब ये मेरा Fx का वैल्यू है। अब पावर डेवलप करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पावर इज इक्वल टू W by 1000, वर्क डन बाय 1000 करना पड़ेगा। ये करने से मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं देखूंगा V1 को मुझे निकालना है, VW1 को निकालना है, VW2 को निकालना है, तो V1 मैं कैसे निकालूंगा? और वर्क डन को निकालने के लिए सेम चीज, उसके साथ सिर्फ मुझे U को मल्टीप्लाई करना है। U को मल्टीप्लाई करने से मेरा ये वर्क डन आ जाएगा। तो मैं अभी क्या करूंगा? मैं पहले V1 को निकालूंगा। V1 को निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? V1 is equal to CV into root under 2GH। तो यहाँ पे CV का वैल्यू कितना बोला गया है? CV का वैल्यू बोला गया है आई थिंक 0.97 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू H का वैल्यू कितना बोला गया है? 400 मीटर, सो 400। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगा 0.97 इंटू 9.81 इंटू 400। इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो मेरा जो V1 का वैल्यू आता है दैट इज 85.93 मीटर पर सेकेंड, 85.93 मीटर पर सेकेंड। V1 अगर मुझे मिल जाएगा तो VW1 मिल गया, V1 इक्वल्स टू VW1 मेरा हो गया है, VW1 का वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? VW2 का वैल्यू चाहिए। तो VW2 का वैल्यू यहां से तुम देखो, VR2 इसके साथ एंगल करेगा तो VR2 cos phi, तो U है, टोटल पूरा है U, ये पूरा है U। यहां से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? VW2 इज इक्वल टू U2 माइनस ऑफ VR2 cos phi, ओके, VR2 cos phi। तो U2 माइनस VR2 cos phi, VW2 को निकालने के लिए देखो यहाँ पे ड्राइंग से पता चल रहा है ये मेरा U2 है, टोटल U2 है। अगर यहाँ से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस को अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे VW2 मिलेगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? मेरा VR2 cos phi है, तो U2 से अगर VR2 cos phi माइनस करूंगा तो मुझे VW2 का वैल्यू मिल जाएगा। अब U2 का वैल्यू क्या है मुझे वो डिफाइन करना है। तो U2 का वैल्यू डिफाइन करने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? सेम फॉर्मूला, स्पीड रेशियो। देखो KU बोल दिया गया है, KU स्पीड रेशियो, KU इक्वल्स टू व्हाट? KU इक्वल्स टू U by V। तो यहां से U इक्वल्स टू 0.46 इनटू ये थियोरेटिकल वेलोसिटी होता है, मैं पहले ही बोला था, रूट अंडर 2 इनटू G इनटू H। यहां से अगर मैं फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट करूंगा तो U का जो वेलोसिटी आएगा दैट इज 40.75 मीटर पर सेकेंड, 40.75 मीटर पर सेकेंड मेरा वैल्यू आया है। अब U2 का वैल्यू मुझे आया है। अब मुझे करना है क्या? VR2 का वैल्यू मुझे चाहिए। VR2 का देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, VR2 is equal to 0.85 VR1, so VR2 is equal to 0.85 VR1। VR1 का वैल्यू क्या है? V1 minus U1, so VR1 equals to V1 minus U1। V1 का वैल्यू कितना आया है? 85.93। U1 का वैल्यू कितना आया है? 40.75, 40.75। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो VR1 का वैल्यू कितना आएगा? VR1 का वैल्यू आएगा 45.18 मीटर पर सेकेंड। अब 45.18 को इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं 0.85 इंटू 45.18,
अगर करते तो VR2 का मेरा कितना वैल्यू आएगा, मेरा VR2 का वैल्यू आएगा 38.40 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो VR2 का भी वैल्यू मुझे पता है, मैं U2 का वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से 40.75 माइनस VR2 38.40 इंटू cos 15 डिग्री। फाई का वैल्यू कितना है, फाई का वैल्यू 15 डिग्री है, तो मैंने 15 डिग्री पुट किया। अब यहाँ से अगर मैं VW2 को कैलकुलेशन करूंगा दैट इज 3.658 मीटर पर सेकेंड। VW2 का वैल्यू ये आया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, VW1 के रो के जगह पे, डेंसिटी के जगह पे 1000 पुट करूंगा। एरिया के जगह पे देखो, यहाँ पे एरिया मैंने निकाला था 0.0147 मैंने पुट किया, राइट। उसके बाद फिर VW1 के जगह पे मैंने पुट करूंगा 85.93 माइनस VW2 के जगह पे 3.658। अगर मैं पुट करूंगा तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, फोर्स का वैल्यू आएगा 10420006 न्यूटन। ये मेरा फोर्स का वैल्यू आया। अब इस फोर्स का वैल्यू के साथ अगर मैं U को मल्टीप्लाई करूंगा, P इज इक्वल टू व्हाट, Fx into U, दैट इज बाय, इस टर्म का मतलब क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय 1000। तो Fx के साथ अगर मैं ये वाला टर्म्स के साथ 10420006 into 10420006 into अगर मैं U का टर्म 40.75 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डिवाइडेड बाय 1000 अगर मैं करता हूँ, तो मेरा कितना आंसर आता है एफिशिएंसी पावर का आंसर आता है मेरा 4246.4 किलोवाट। तो ये मेरा आंसर आया 4246.4 किलोवाट। तो इस तरीके से मैं पावर और फोर्स का वैल्यू मुझे मिल सकता है। तो मुझे बस, मैंने ये जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया, ये न्यूमेरिकल मैंने सिर्फ इस बेसिस के लिए करवाया हो कि ये जो टर्म से रिडक्शन इन रिलेटिव वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू द बकेट एज 15%, इसके पहले जो भी न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग VR1 VR2 कर रहे थे, VR1 VR2। बट इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि जेट जाके स्प्लिटर के ऊपर जाएगा, उसके बाद स्प्लिट करने के बाद वो जब वेलोसिटी, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0.85, मतलब 15% रिडक्शन हो जाएगा। 15% रिडक्शन होगा मतलब 100 माइनस 15 85, उसको अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.85 इनटू VR1। तो ये फंडा कांसेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल दिखाया। तो इस तरीके से हम लोग पेल्टन टरबाइन का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिजाइन बेस्ड पेल्टन व्हील का न्यूमेरिकल कुछ करेंगे और उसके बाद हम लोग फ्रांसिस टरबाइन पे जाएंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास एंड हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।